सबसे पहला मसल जो हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द बैक वो हमारे पास है ट्रेपीजियस मसल। तो ट्रेपीजियस मसल अब हम देखते होते हैं किस तरह होता है इसके ओरिजिन एंड इंसर्शन। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते थे, ये हमारे पास नेक का रीजन है, ठीक है। ये हम इसको नेक का रीजन कह रहे हैं, ये नेक का रीजन है। अब ये जो हमारे पास है ना, इस जगह को हम बोलते होते हैं ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्यूटर, ये ओसिपिटल एरिया है, ये एक्सटर्नल ओसिपिटल बाहर की तरफ प्रोट्यूबरेंस निकले हुए, एक एलिवेशन हुई हुई है, ठीक है। अब ये जो इसके नीचे एक चीज़ लाइन निकल रही है, इसको हम बोल रहे थे ये लिगामेंट होता है, ठीक है। ये नुशल लिगामेंट होता है, लिगामेंटम नुशाई ये होता है। और उसके बाद नेक्स्ट सुपीरियर मिडिल 1/3 होता है सुपीरियर नुशल लाइन। ये लिगामेंट है, नुशल लिगामेंटम नुशल है। और ये हमारे पास होता है सुपीरियर निशल, ऊपर सुपीरियर मतलब ऊपर वाले, ये निशल लाइन है, ठीक है। उसके नेक्स्ट से हमारे पास ये स्पाइंस आ गई, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास स्पाइंस होते हैं, हमने पढ़ा था। सबसे पहले एक आ गई C7, T1, T2, T3 थोरेसिक, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ये हमारे पास है C7 सर्विकल 7 वर्टिब्राए बाकी ऊपर है। और ये हमारे पास है T1 to T12 थोरेसिक, यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। अब इसका हम लोग पढ़ने लगे, हम इसकी ओरिजिन पढ़ने लगे, ओरिजिन ऑफ ट्रेपीजियस मसल के हम ओरिजिन पढ़ने वाले। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये होती है सुपीरियर नुशल लाइन है, ठीक है। मीडियल, ये देखेंगे ये हमारे पास पूरा है, ये मीडियल 1/3 है, मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर नुशल लाइन से हमारे पास इसकी पहले ओरिजिन होगी यहाँ तक, ठीक है। दूसरा इसकी ओरिजिन हो रही है, दूसरे पॉइंट है हमारे पास, पहली ओरिजिन यहाँ से हो रही है, दूसरी ओरिजिन हमारे पास हो रही है ओसिपिटल, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से ओरिजिन हो रहा है, देखें ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि ये जो हमारे पास आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इसको हम बोल रहे थे एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं, लिगामेंटम नुशाए। लिगामेंट्स का क्या क्या होता है, बोन को बोन तो जोड़ना, ठीक है, लिगामेंटम नुशाए। ये हमारे पास C7 स्पाइन है, यहाँ से भी निकल रहा है। एंड T1 to T12 ये 5 इसके साइड्स ऑफ ओरिजिन है ट्रेपीजियस मसल के, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके देखेंगे टर्मिनेशन, इंसर्शन। इसकी इंसर्शन कहाँ कहाँ तक हो रही है, इंसर्शन इसके हो रही है, ये हमारे पास है क्लेविकल, क्लेविकल में इसकी इंसर्शन हो रही है। क्लेविकल की कौन सी जगह पे हम पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3, ये पोस्टीरियर बाहर की तरफ बॉर्डर है ऑफ लेटरल 1/3। ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया था किसके अंदर, ट्रेपीजियस मसल हमने क्लेविकल में पढ़ा था, ठीक है। क्लेविकल की लेटरल हमने पोस्टीरियर बॉर्डर से निकलता होता है, ठीक है। अब दूसरा इसका होता है हम पास एक्रोमियन प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैप्यूला का। और एक और हमारे पास जगह होती है, इस जगह को, ये हम पास स्कैप्यूला है, ठीक है। अब ये हम पास लोअर फाइबर्स हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसकी इंसर्शन जो होती है, ये इसके अपर फाइबर्स हैं, इसकी अपर फाइबर्स की इंसर्शन हमारे पास होती है लेटरल 1/3 इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल। और जो मिडल फाइबर्स हमारे पास है वो जा रहे होते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर। और तीसरा हमारे पास है, ये हमारे पास है लोअर फाइबर्स ट्रेपीजियस मसल के, ये हमारे पास किस पे होते हैं, ऑन द एपिक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया। ये आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर एरिया है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको हम ट्रायंगुलर ऑफ एक्सप्लिटेशन कहते होते हैं। ये तीन हो गए हमारे पास। सबसे पहले इसकी क्या है, जो पहले अपर फाइबर्स हैं वो क्लेविकल में जाते होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के, मिडल फाइबर्स मिडल बॉर्डर में जाता है एक्रोमियन प्रोसेस के, मिडल बॉर्डर मिडल की तरफ है ना, ये देखिए मिडल की तरफ है। लोअर फाइबर जो होते हैं हम पास वो इस अपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया एट द मिडल ओरिजिन। इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हम पास नेक्स्ट दूसरा मसल होता है हम पास, इसके हम पहले इसका हम लोग नर्व सप्लाई देखते होते हैं। ट्रेपीजियस मसल का जो नर्व सप्लाई है वो हम पर होते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई है, जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड भी इससे ही, हमारे पास स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड होता है वो भी इससे ही कर रहा होता है। सप्लाई उसकी इसी से नर्व से होती है। एंड देन उसके नेक्स्ट से एक और स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 स्पाइनल नर्व जिसे हम कह रहे होते हैं C3 C4, ये 2, ठीक है। ये ट्रेपीजियस मसल की नर्व सप्लाई है। इसका मसल एक्शन हम लोग इकट्ठे ही पढ़ेंगे उसके बाद दूसरे मसल के साथ। अब दूसरा लैटिसाइमस डोर्साई, लैटिसाइमस डोर्साई। अब ये देखें, ये C12 था ना, और T12 था ना, T12 11 10 7 10 9 8 7, यहाँ तक सिर्फ। यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ ओरिजिनेट कर रहा है, एक और मसल ओरिजिनेट कर रहा है जिसे हम कह रहे होते हैं लैटिसाइमस डोर्साई, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। दूसरे हमारे पास ये नीचे जो आ रही है ना, वो अगर हम लोग उधर से फ्रंट के उसे देखें तो हमारे पास 4 रिब्स होती हैं, उधर से भी ये
एंटीरियर एस्पेक्ट देखें तो उधर से भी ये हमारे पास ओरिजिन इसका होता है। एंड दूसरा इसका तीसरा इसका पॉइंट है कि ये किधर से स्पाइंस T7 टू T12 स्पाइन से, T7 to T12 and lower 4 lips and inferior angle of scapula। inferior angle ये है, यहाँ पे देखें ये inferior angle है, इसके स्कैप्यूला से हम पास निकला। 3 इसकी जगह है हम पास लंबर फेस्किया, और एक और पॉइंट है सॉरी, ये लंबर फेस्किया होता है हम पास। ये जो यहाँ से शेडेड जगह होती है ना उसको हम लंबर फेस्किया कह रहे होते हैं। ये जो 4 हो गया। एंड आखिरी हमारे पास पॉइंट है, इसको हम बोलते होते हैं इलियक क्रस्ट। नीचे जो हम पास लग रहा होता है इसको हम बोल रहे हैं इलियक क्रस्ट। लोअर पोस्टीरियर, ये देखें ये पोस्टीरियर है, 1/3 ऑफ आउटर लिप इलियक क्रस्ट से निकल रहा है हमारे पास। पहला मतलब ट्रेपेजियस हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास क्या कहते हैं लेटिसाइमस, साइमस डोर्साई, ठीक है। इसकी जब इंसर्शन आप पास हो रही है तो 2 जगह पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है। एक इंटर ट्यूबरकल जो होते हैं लोअर फ्लोर ऑफ द ट्यूबरकल सर्कस में, मैंने आपको ये क्लेविकल में बताया था, और ये बना रहा होता है फॉर्म से पोस्टीरियर फोल्ड बना रहा होता है एक्सिलिया का, पोस्टीरियर पीछे वाला फोल्ड होता है। एक इंटीरियर फोल्ड होता है एक्सिलिया का, एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है एक्सिलिया का। ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक इसकी इंसर्शन है हमारे पास पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिलिया, और दूसरी इसकी इंसर्शन है इंटर ट्यूबरकल सर्कस में। फिर अभी इसकी जो हम पास वो आ गई, जो इसकी नर्व सप्लाई होती है लेटिसम डोर्साई की नर्व सप्लाई होती है, वो थोरैको डोर्सल नर्व, ठीक है। थोरैको डोर्सल नर्व सप्लाई होती है इसकी हम पास C7 to C8, मोस्टली आप यही कर लें C6 C7 एंड C8, C6 to C7 C8। ये हम पास KLM में ये लिखा हुआ है, ठीक है। KLM में ये और BD में C6 to C8 दोनों में सही, C6 to C8 होता है मोस्टली, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इसके हम दोनों के हम लोग एक्शन मसल एक्शन पढ़ते होते हैं क्या होता है। तो पहले ये बता दूं आपको मैं कि जो ट्रेपेजियस मसल होता है वो डायरेक्ट अटैचमेंट करवाता है पेक्टोरल गिरर की ट्रंक के साथ, ठीक है। पेक्टोरल क्योंकि ऊपर की तरफ से पेक्टोरल गिरर की ट्रंक नीचे वाले हिस्से से हम करें। अगर हम वीकनेस होकर ट्रेपेजियस मसल देखेंगे तो हम पर ड्रूपिंग हो जाएंगी शोल्डर्स की। दूसरा राइट एंड लेफ्ट मसल्स, इधर के मसल्स एंड इधर के हम पास बनाते होते हैं ट्रेपेजियम। जो अपर हाफ ऑफ द नेक, ये देखिए अपर हाफ ऑफ द बैक, ये बैक का अपर हाफ को कवर कर रहा है ट्रेपेजियम मसल, एंड पोस्टीरियर पीछे की तरफ ऑफ द नेक को हम पास कवर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसको नेक्स्ट लेटिसम डोर्साई होता है हम पास, इट कवर्स द लोअर हाफ, लेटिसम डोर्साई नीचे वाले हिस्से को कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा अब मैं इसकी वो दिखाती होती हूँ आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें लोअर हाफ ऑफ द नेक। तीसरा अब हम इसका ट्रेपेजियस होता है, अपर फाइबर्स होते हैं। अब अपर फाइबर मैंने आपको बताया था इसकी इंसर्शन होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटर 1/3 ऑफ क्लेविकल। अपर फाइबर होते हैं हम पास, वो एक्ट करते थे, जैसे अपर फाइबर्स को हम लोग वो क्या कहते हैं वो भी बोल रहे थे। अपर फाइबर्स को हम लोग डिसेंडिंग फाइबर्स भी बोल रहे थे, जो एक्ट करते थे लेवेटर स्कैप्यूला को साथ और एलिवेट करते स्कैप्यूला को ऊपर उभारते हैं। श्रगिंग में इस ट्रेपेजियस को हम लोग श्रगिंग मसल भी कहते हैं। अपर फाइबर तो बहुत एक्सटेंड करना है, करने की जरूरत नहीं। मिडल फाइबर होते हैं हम पास, वो रोम्बोइड्स के साथ एक्ट करते होते हैं हम पास, एंड रिट्रैक्ट करते होते हैं स्कैप्यूला को, पीछे करना है स्कैप्यूला को, ठीक है। और अपर एंड लोअर फाइबर्स, अगर लोअर फाइबर्स हम तीसरा इसका पॉइंट है, डिप्रेसिस द स्कैप्यूला, नीचे करते होते हैं। लोअर फाइबर्स को हम लोग असेंडिंग फाइबर्स भी कहते होते हैं। अंदर डिप्रेसिस द स्कैप्यूला एंड लोअर शोल्डर, एंड ओवर करते हैं शोल्डर को, ठीक है। इसका हम लोग टेस्ट देखते होते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह होता है हमारे पास। इसका टेस्ट होता है पर्सन डू स्ट्रगिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब अपने आप शोल्डर को रेज करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपर, अगर हम लोग देख रहे हैं अपर एंड लोअर फाइबर्स को देख लें, और अगर वो एक्ट करें विद सिरेटस एंटीरियर, जिसे हम पंजिंग मसल कहते हैं सिरेटस एंटीरियर को, इनके साथ अगर एक्ट करें तो हम पास ये रोटेट करते होते हैं स्कैप्यूला को फॉरवर्ड। स्कैप्यूला हम पास चेस्ट वॉल की तरफ आ जाएगा, जिसके हम पास जब हम लोग अबडक्शन करते हैं तो आप ये फील करेंगे कि हम पास एक चीज़ होती है चेस्ट वाली साइड पे स्कैप्यूला, वो फ्रंट पे आ रहा होता है, ठीक है। थर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द अबडक्शन ऑफ द आर्म, जो स्टार्ट होता है बियॉन्ड 90 डिग्री। 90 डिग्री एक जो होता है हमारे पास वो होता है 0 to 15 कराता होता है हम पास सप्रास्पाइनेटस, 15 to 90 करवाता होता है हम पर डेल्टोइड। अगर 90 से ऊपर चला जाए तो हम पास ये अपर एंड लोअर फाइबर्स मिल के सिरेटस एंटीरियर करके हम पास अबडक्शन करवा रहे होते हैं। और फिर अब लेटिसम डोर्साई होता है हम पास, वो एक्ट करता होता है पेक्टोरलिस मेजर के साथ, और ये हम पास पावरफुल अडक्टर है। इसमें हम पास क्या होती है अबडक्शन होती है, इसमें हम पास अडक्शन हो रही है, ठीक है। अडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन, दिस इज मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एज इन स्विमिंग, इसको हम लोग स्विमर मसल भी कहते होते हैं। रोइंग, क्लाइंबिंग, पुलिंग, एंड देन हेल्प्स इन वायलेंट एक्सपायरेटरी एफर्ट लाइक कफिंग, स्नीजिंग में मदद करता है। इजेंशली आ क्लाइंबिंग मसल, सो इसका क्या नाम है, स्विमर मसल भी होता है, क्लाइंबिंग मसल भी होता है हम पास। एंड होल्ड्स, ये हम पास क्योंकि निकल रहा था इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैप्यूला से, इसे हम ये होल्ड करते हैं इंफीरियर प्लेस के अंदर, ठीक है। और उसको थोड़ा सा वॉल पे ही फिट कर देते हैं। टेस्ट क्या होती है, हम लोग अबडक्शन करेंगे ऑफ आर्म, इधर हो गया। अब
तो जो हमने पहले पढ़े थे मसल्स, जो अब वो थे हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, आप स्किन को हटाएंगे नीचे आपको नज़र आ जाएंगे वो। और अब जो हम पढ़ने वाले तीन और जो पढ़ने वाले हैं हम पास वो डीप मसल्स होते हैं। ये आप ये याद रखना कि ये सारे जो होते हैं हम पास वो पोस्टीरियर एक्सोपेंडिकुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, शोल्डर मसल्स भी इनको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पास सबसे पहला जो हम पास आएगा डीप मसल्स में जो हम पास लाई करेंगे बीनीथ द ट्राइपीजियम के नीचे, वो हमारे पास है सबसे पहले लेवेटर स्कैपुला हम पास आ रहा है। इसकी हमारे पास ओरिजिन होती है प्रोटूबरेंस ट्यूबरकल से, C1 to C4 से हमारे पास इसकी इंसर्शन हो रही है। C1 to C4 है, ये C7 है हमारे पास, ठीक है। ये सब लेवेटर स्कैपुला है, ये हुई। अब इसकी जाके इसका सिर्फ एक ही हमारे पास ओरिजिन है। इंसर्शन इसकी कहाँ पे जा रही होती है, ये देखें, ये सुपीरियर एंगल है, ये इन्फीरियर एंगल है स्कैपुला का। ये सुपीरियर एंगल है और ये इन्फीरियर एंगल है स्कैपुला का, और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। अब ये सुपीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर एंगल एंड मीडियल तरफ मीडियल बॉर्डर होता है हमारे पास, मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। उसको नेक्स्ट हम पास ये पहला मसल हो गया, इसका हमने वो पढ़ लिया लेवेटर स्कैपुला के, हमने ओरिजिन पढ़ लिया। ओरिजिन इसका हम पता होता था हमने पोस्टीरियर ट्यूबरेंसेस ऑफ C1 to C4 एंड इसका इंसर्शन सुपीरियर एंगल एंड मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से हम पास हो गई। एंड देन इसको नेक्स्ट हम पास है इसके जो हम पास नर्व सप्लाई होगा लेवेटर स्कैपुला के नर्व सप्लाई, वो डोर्सल पीछे की तरफ से बोलते होते हैं। डोर्सल मतलब पीछे वाला हिस्सा, स्कैपुलर नर्व हो गया यहाँ पास, और ये हम पास होगी C4 C5। इसका हम लोग मसला इकट्ठे देखेंगे। दूसरा मसला हमारे पास आ गया जिसे हम कह रहे होते हैं रोम्बोइड माइनर हमारे पास। रोम्बोइड माइनर क्या है हमारे पास, ये देखें, ये लिगामेंटम नुशाई था, इसके लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम नुशाई से हमारे पास निकल रहा है रोम्बोइड माइनर निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारे पास है इसको हम C7 बोल रहे हैं, और इस वाले जो वो है क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम के हिस्से को हम बोलेंगे T1 थोरेसिक 1 एंड सर्विकल 7, ठीक है। और ये हम पास जाके लग रहा है, अब ये इसकी यहाँ से हम पास क्या हो गई एक्सटर्नल बिलो द लेवल ऑफ द लिगामेंटम नुशाई से इसकी हुई है ओरिजिन, एंड दूसरा इसका C7 एंड T1 के स्पाइन से हुई है, ठीक है। अब इसकी इंसर्शन हमारे पास क्या हो रही है बेस ऑफ द इसकी इंसर्शन हमारे पास जाएगी एट द मीडियल एंड द स्पाइन ऑफ द ये हमारे पास जाके इधर इंसर्ट हो रहा है मीडियल एंड के ऊपर स्कैपुला के। ये स्कैपुला है, ये इसके मीडियल बॉर्डर पे जाके ये हम पास क्या था सुपीरियर एंगल, ये मीडियल एंगल पे जाके हमारे पास हो रहा है और द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये हम पास के रोम्बोइड माइनर के हो गए। रोम्बोइड माइनर मेजर एंड जो हम पास लेवेटर स्कैपुला है ऑलमोस्ट इनके सेम ही सप्लाई डोर्सल स्कैपुलर नर्व ही हैं तीनों की सप्लाई C4 C5, ठीक है। और दूसरा जो हम पास सर्विकल और ये लेवेटर स्कैपुला में मैंने एक और चीज़ ऐड करना भूल गई, इसको एक और नर्व भी होता है जिसे हम बोल रहे थे C3 C4 नर्व्स, सर्विकल नर्व्स भी हम इसको बोल रहे होते हैं। अब हम पास तीसरा हम पास मसल आ गया जिस डीप शोल्डर मसल होता है हम पास, वो तीसरा आ गया हम पास नंबर 1 क्या तीसरा हमारे पास क्या है रोम्बोइड मेजर, दिस इज़ रोम्बोइड मेजर। अब हम पास ये T1 था, आप खुद बताएं इसमें ये कौन सी होगी T2, ये T2 होगी एंड T5 तक इसकी होती है T2 T3 T4 T5, यहाँ से इसकी वो शुरू हो रही थी। सो इस यहाँ से इसकी शुरू हो रही होती है हम पास और इन्फीरियर एंगल पे जाके ये लग रहा होता है किसके, और ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला ऑफ द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, आप ये कर लें कि इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में जाके लग रहा है। ये इसकी ओरिजिन T2 T5 स्पाइन से, और इसकी जो जाके लग रहा है यहाँ पे हम पास इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से, ये हम पास का हो गया। और इनकी जो इन तीनों के जो हम पास लेवेटर स्कैपुलर रोम्बोइड मेजर में माइनर की जो नर्व सप्लाई है वो C3 डोर्सल स्कैपुलर नर्व C4 C5 है। दैट्स डन। अब हम इसके मसल एक्शन पढ़ते होते हैं। सबसे पहले लेटिसम डोर्सा है हमारे पास है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। सुपीरियर थर्ड जो होता है डीप सुपीरियर थर्ड, इसका ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है लेवेटर स्कैपुला का जो वो होता है हम पास डीप होता है टू द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोर। इन्फीरियर थर्ड नीचे वाला हिस्सा जो होता है हम पास ऊपर वाला हिस्सा दिखाती होती है। सुपीरियर वाला जो होता है हम पास वो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोर फ्रॉम द फ्रंट एंटीरियर स्पेक्ट्स बोल, और पोस्टीरियर स्पेक्ट्स से लोअर वाला जो होता है वो ट्रेपीजियस मसल के नीचे होता है, मैंने आपको पहले बताया था ट्राफियम। और दूसरा इसके बाद है और रोम्बोइड माइनर रोम्बोइड मेजर वो ऑब्लिक इक्विलेटरल पैरेललोग्राम को बना रहे होते हैं। ये ज़्यादा बड़ा होता है इससे एज़ कम्पेयर टू दिस। ये मैं इधर देखें ना, ये बस ये
बड़ा है इससे एज़ कम्पेयर टू दिस, ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पाइन उसमें ज़्यादा आ गई। और अब हमारे पास इसका एक्शन तीनों का जो लेटिसम डोर्साई है, सॉरी लेवेटर स्कैप्यूला है, ये हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ स्कैप्यूला। ये कैसे पता लगा, हम दे दें अपर फाइबर एलिवेट करते थे स्कैप्यूला को, ठीक है, और रोटेट्स इट ग्लिनाइड कैविटी इंफीरियर स्कैप्यूला। ये हम पास ग्लिनाइड कैविटी को हम पास नीचे की तरफ, हम पास स्कैप्यूला मूव होगा तो वो डिप्रेस करेंगे इसकी ग्लिनाइड कैविटी को। रोम्बॉइड मेजर और माइनर जो होते हैं हम पास वो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैप्यूला करवाते होते हैं। ये देखिए एक्ट विद द रोम्बॉइड्स, रिट्रैक्ट करते थे स्कैप्यूला को, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैप्यूला दोनों करते हैं। फिक्स्ड दैट्स ऑल मसल्स के हम पास हो गए। हम पास एक और चीज़, अब ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो हम पास सुपरफिशियल मसल्स हैं वो ट्राइपीजियस एंड लेटिसम डोर्साई हैं, एंड डीप मसल्स हैं हम पास लेवेटर एंड रोम्बॉइड्स हैं। अब हम पास अगले जो होंगे ना स्कैप्यूलो ह्यूमरल मसल्स, वो हमारे पास अगले चैप्टर में, वो मैं आपको अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी। चलें अब इसका ये हम लोग एक दफ़ा रीड थ्रू कर लेते हैं। ट्रेपीजियल मसल जो होता है वो स्टेर्नोक्लाइडोमास्टोइड से मिलता होता है, डेवलप करते थे फ्रॉम द ब्रैंकियल आर्क मेसोडर्म से, ब्रांचियल आर्क मेसोडर्म से आर सप्लाइड बाय द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। मैंने आपको बताया था पहले, ये प्रिंसिपल एक्चुअल होता है इसके, हम पास वो रोटेट करते हैं स्कैपुला को ड्यूरिंग अब्डक्शन ऑफ द आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री। क्लिनिकली जो शगन हम ये इसका टेस्ट होता है। अब स्ट्रक्चर्स अंदर कवर, ये आप लोग सारा पक्का याद कर लेना, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड ये वेजल्स भी इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नर्व्स में भी हम बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेटिसम डोर्साई जाता है हमें, दिस इज द ओनली मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कर लेना। स्विमर मसल विच कनेक्ट करते थे हम पास पेल्विक गिर्डर को, देखें और ये ओनली लाइन की बोलते हैं, ये हम पास है पेल्विक गिर्डर, ये हम पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम पेल्विक गिर्डर को हमारे पास किससे अटैच करा होता है, अपर लिम्ब के साथ अटैच करते हैं लेटिसम डोर्साई। और ये हम पास इसको स्विमर मसल क्यों कहते होते हैं, ये इसका रीज़न है। ये हम पास डेवलप्स करते हैं इन द एक्स्ट्रा पीछे वाले हिस्से में हम पास डेवलप करता होता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द लिम्ब, और लेकिन माइग्रेट करता होता है वहाँ से लेकर ट्रंक में माइग्रेट करता जाके, ठीक है, और अपनी नर्व सप्लाई लेके आता है। ये लिम्ब जो होता है हम पास, ये हाथ, मैंने आपको एक और चीज़ पोस्टीरियर, हमारा जो आर्म होता है दो, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर में मतलब फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर में कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है आर्म। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में हम पास पर डेवलप होता है और फिर ये माइग्रेट करता होता है हम पास ट्रंक में, और अपनी नर्व सप्लाई वहीं ले जाता है। इसे ऑल्सो कॉल्ड स्विमर मसल, ठीक है। अब ये यहाँ किस लिए होता है, टेस्टेड क्लिनिकली बाय फीलिंग द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला, क्योंकि पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला बना रहा होता है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। अब ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आसान है, मैं आपको भी तो पीछे वाला अगर इधर से आपको मैं समझाऊँ, एक एरिया हमारे पास रहता है, ये लेटिसाइमस डोर्साई था, ये क्या था, सॉरी ये लेटिसाइमस डोर्साई, ये ट्रेपीजियस था, ये स्कैप्यूला था। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पहले रोम्बॉइड मेजर होता है लेकिन बाद में ये ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन बन जाता है, ठीक है। इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर बाउंडेड मीडियली। अब इसके हम पास 3 बॉर्डर्स हम पढ़ेंगे, इसके 3 बॉर्डर्स हैं इसके, ठीक है। सबसे पहला बॉर्डर है ये इस ट्रायंगल, उसका मीडियली जो होता है हम पास, देखिए ये मिडिल वाली साइड है, मीडियली ये जो होता है हम पास मिडिल लेटरल बॉर्डर ऑफ, मीडियली हम पास क्या करो ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन, मीडियली जो होता है ये लेटरल बॉर्डर है ट्राइपीजियस मसल का, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्राइपीजियस मसल। और इन्फीरियरली नीचे वाले हिस्से में देखेंगे हम इसका क्या कहते हैं, इन्फीरियरली किस तरह कर रहा है, इस इन्फीरियरली आप खुद बताएं, ये जगह छोड़ दें, ये इन्फीरियरली है। अपर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ अपर बॉटम ऑफ अपर, इन्फीरियरली होता है हम पर, इन्फीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसम डोर्साई, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका जो ये होता है हम पास, ये मीडियल था, ये इन्फीरियर था, ये लेटरल। लेटरली किससे हो रहा है हम पास, 3 बॉर्डर मैंने आपको बताया, लेटरली जो हो रहा है हम पास वो स्कैप्यूला के उससे, किससे, मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैप्यूला। दैट्स ऑल। ये हम पास वाइवा में पूछते होते हैं ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन के लिए। अब ये जो ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन जो बनता होता है हम पास, मैं ये दिखा दूँ आपको, ये ज़रूरी है। ट्रायंगल ऑफ एक्सकल्टेशन, द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 6th and 7th rib and 6th intercostal space and the rhomboid major। मैंने आपको बताया था rhomboid major आगे जाके, दिस इज द विच इज़ नॉट सब कवर्ड बाय। अब ये क्या है हम पास, ये जो बन रहा होता है हम पास वो 6th 7th, ये 6th and 7th rib एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस, क्योंकि इसमें इंटरकोस्टल स्पेस है इसलिए हम स्टेथोस्कोप से इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और उसके नेक्स्ट है ऑर्थोफिजियल। अब हम पास लंबर ट्रायंगल और पैटेट में आपको बताने वाले, लंबर ट्रायंगल और पैटेट, ये जो एरिया था हम पास इसको हम बोल रहे थे एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमेन, ऑब्लिक एब्डोमेन का पार्ट है ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, ऑफ एब्डोमेन। इस वाले एरिया में आप देखेंगे ये जगह, इसको हम बोलते होते हैं लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेट। इसके भी 3 बॉर्डर्स हैं, लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेट,
ये हमारे पास मोस्टली पूछा जाता है वाइवा में। मैंने तीन सबसे पहले इसके 3 बॉर्डर थे। नंबर 1 जो होता है हमारे पास, ये इसकी जो मीडियल साइड है वो हो रही थी लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसम डोर्साई। इन्फीरियरली जो होती है हमारे पास, इन्फीरियर जो होती है हमारे पास अपर जो होती है अपर बॉर्डर ऑफ इन्फीरियरली अपर इलियक क्रस्ट, ये मैंने आपको बताया इलियक क्रस्ट है। और इसका जो हम पास बाय द एपोस्टर, और इसका जो हम पास दूसरा ये जो लेटरल बॉर्डर इसका होता है ये हम पास बन रहा होता है, ये मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑफ एब्डोमेन है हम पास ये, ठीक है, ऑफ द मसल ऑफ एब्डोमेन। ये हमारे पास बन रहा होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक of muscle of. That's all from this topic. And the occasional hernia at this side is called lumbar hernia, lumbar hernia बोलते होते हैं हम लोग इसको। और इन दोनों में जो मसल जो कॉमन है हमारे पास वो लेटिसम डोर्सा इन दोनों में कॉमन है। दिस इज़ द एरिया, ये हमारे पास है लेवेटर स्कैपुला, रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर, लेटिसम डोर्साई एंड लेवेटर स्कैपुला। एंड दिस इज द lumbar triangular petit, and this is lumbar triangle of auscultation. Thank you. That's all from the chapter number 5 of chapter number 5 of BD Churasium. That's all.